ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बॉम्बे से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे वॉइस मैसेज भेजा था। तो एक बात मैं आपको सबको बता दूं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरा मैन भी नहीं है, स्टैंड में रखकर ये होता है। तो मोबाइल में आपका वॉइस रिकॉर्डिंग हुआ है तो उसको मैं सुनकर आपको जवाब देने के लिए पहले मुझे उसको लिखना होता है, लिखना पड़ता है, समझ लो। तो धीरे धीरे चालू बंद करके मैं लिख लेता हूँ और इसके बाद इसका उत्तर देता हूँ। अगर आप कर सके तो लिखकर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए या कागज़ में लिखकर उसका फ़ोटो निकाल कर सेंड कर दीजिए, तो थोड़ी मुझे आसानी रहेगी। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सुविधा मेरे लिए अगर आप कर सको तो ये अच्छी बात है। दूसरा, मेरा एक फ़ोन नंबर जो भी ये लोग सुन रहे हैं, मैंने इसके पहले भी दिया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। 9428158355। फिर से 9428158355। इस नंबर पर आप मुझे पहले व्हाट्सएप में मैसेज करके टाइम ले लीजिए और फिर मुझसे बात कर सकते हैं। जिस किसी का भी प्रश्न है उसका उसकी चर्चा तो हम करते ही है, लेकिन चर्चा सुनते वक्त और पेटा प्रश्न पैदा हो जाते हैं या तो कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप मुझे दूसरी बार भी उसके बारे में आगे का प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में सुनना है तो आप मुझे फ़ोन करके, पहले टाइम ले लो, फिर फ़ोन करके भी आप मुझसे उसकी चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे नियम के अनुसार, इस प्रश्न परिषद के नियम के अनुसार आधे घंटे से ज़्यादा हम इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करते, 20-25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। इसका कारण यह है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। 1-1.5 घंटे का प्रवचन सुनने का किसके पास टाइम है? तो ये 20-25 मिनट तो लोग निकाल लेते हैं, काम करते करते थक गए, थोड़े बैठ गए तो सुन लिया, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा कर सुन लिया। तो ऐसे थोड़े समय में अपने प्रश्न का, आध्यात्मिक प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। तो आप मुझे अगर ज़्यादा लंबी चर्चा करना चाहते हैं, गहन चर्चा करना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने कहा फिर से एक बार, 9428158355। और प्रश्न हो सके तो आप मुझे लिख कर भेजो या लिखे हुए का फ़ोटो निकाल कर सेंड कर दो। वॉइस मैसेज भी चलता है, लेकिन उसको मुझे इस बुक में फिर से लिखना पड़ता है। तो बॉम्बे से पूनम भाटिया जी ने पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसकी बहुत पहले एक बार इसी टाइप के प्रश्न की चर्चा हो भी चुकी है, फिर भी हम एक बार और इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपने पूछा है कि जो हम अपने साधना पथ पर चल रहे हैं, इसमें जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें एक महीन पतली रेखा दिखती है। इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ जाता है, मतलब बौद्धिक रूप से तो समझ में आ जाता है, उसे प्रैक्टिकली अपने ज़िंदगी में अपना रहे हैं कि नहीं, यह कैसे पता चले? वह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया है या नहीं, या थोथा ज्ञान रह गया है किसी को बोलने बताने का, तो वह कैसे पता चले? कैसे पता चले कि यह ज्ञान हमारे अंदर उतर रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो आप अभिनंदन के पात्र इसलिए हैं कि आप सिर्फ सुनना और बस कान पवित्र करना नहीं चाहती है, आप अपने जीवन में इसको उतारना भी चाहती है। तो ये ज्ञान तो तभी सार्थक है जब जीवन में उतरे। अगर जीवन में नहीं उतरा तो फिर ज्ञान तो वो बौद्धिक विलास ही रह जाएगा, बुद्धि का विलास रह जाएगा।
तो ऐसे तो विद्वान प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी में बहुत है, फिलोसॉफी पढ़ाते हैं, पूरी गीता पूरे उपनिषद उन्होंने पढ़े, आप उसके ऊपर बोलो तो 2 घंटे का लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन जीवन में, उसके जीवन में कहीं कोई शांति नहीं है, कोई संतोष नहीं है, दुख की लंगर लगी हुई है, समझ लो, प्रसन्नता जैसी कोई चीज नहीं है, तो उस ज्ञान का क्या फायदा हुआ? ज्ञान हमारे जीवन में उतरे ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसके बारे में हमें पता है कि यह ज्ञान जीवन में आने से हमारे जीवन में संतोष आएगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन में प्रसन्नता फैल जाएगी। एक शब्द में कहे तो हमें पूर्णता का, परिपूर्णता का एहसास होगा, अनुभव होगा। कभी कुछ कम हो रहा है, चाहिए 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 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, ये चाहत पूर्ण हो जाएगी, इसी को पूर्णता कहते हैं। तो इसलिए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जिस कारण से हम इसको उतारना चाहते हैं वह कारण अगर मिट गया तो समझ लो वो रेखा पार हो गई। बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन अगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है, अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, अगर हमें पूर्णता का एहसास नहीं हो रहा है, हमारा व्यक्तित्व प्रसन्नता से परिपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर से, चेहरे से, आंखों से, व्यवहार से, वर्तन से, हर जगह से प्रसन्नता छलक नहीं रही है, ओवरफ्लो नहीं हो रही है हमारी खुशी, तो समझ लेना कि ये ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरा। जितनी प्रसन्नता झलक रही है, जितनी शांति का अनुभव हमें हो रहा है, उतना हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश हुआ है। पूरा दिन तो शांति से कटता है, लेकिन कोई एक घटना ऐसी घट जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं, तो समझ लेना कि अभी ज्ञान पूरा का पूरा अंदर नहीं उतरा है। कोई हमें विक्षिप्त न कर सके, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई पदार्थ हमें व्यथित, हमें विक्षिप्त न कर सके, हमारी शांति का भंग न कर सके, हमारी प्रसन्नता को न छीन ले सके, तब समझना कि यह ज्ञान हमारे जीवन में परिपूर्ण उतर गया है। इसी को साक्षात्कार कहते हैं, इसी को अनुभूति कहते हैं। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, इसको जरा समझ लेना चाहिए। देखो, ज्ञान हम पढ़कर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने, खुद शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि चाहे कितनी भी विद्वता आपके पास हो, कोई भी कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अपने आप उसको इस शास्त्र का, वेदांत शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह समझ नहीं पाएगा। हम कहेंगे घड़ा, एक शब्द बोला हमने, घड़ा, तो हम जानते हैं घड़ा क्या है, क्योंकि इसका संस्कार हमारे अंदर बैठा हुआ है। बचपन से हमें बताया गया है कि इस बर्तन को घड़ा कहते हैं। ये मिट्टी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, पीतल, तांबे, धातु का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का, लेकिन ऐसा आकार जिसमें पानी वगैरह चीज़, लिक्विड या कुछ ठोस चीज़ें भरी जा सकती है, उसको घड़ा कहते हैं। तो ये संस्कार हमारे अंदर है। तो घड़ा बोलते ही हमें पता चलेगा कि उस पद का, घड़ा पद शब्द का क्या अर्थ है। घड़ा पद का, एक मिनट, घड़ा शब्द बोलते हैं तो ये इसका अर्थ है, ये घड़ा पद का अर्थ है। तो उसी तरह ये शब्द अगर हम कहीं अफ्रीकन कंट्री में जाकर, जंगल में आदिवासी के बीच में जाकर कहे कि भाई घड़ा, तो वो उसको शायद कुछ और कहते होंगे। इंग्लिश लोगों को कहेंगे कि घड़ा, तो वो तो उसको पोट कहते हैं। पोट कहो तो समझेंगे, घड़ा कहो तो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उसके संस्कार, उस शब्द के संस्कार नहीं है। तो भगवान या परमात्मा या परम चैतन्य या अनंत आनंद या पूर्णता, जिसको हम कहते हैं, परिपूर्णता कहते हैं, जिसको संतोष नहीं परितोष कहते हैं, ये हमारा स्वरूप है, यह परमात्मा का स्वरूप है। हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह कोई इंद्रियों का विषय नहीं है। तो उसको समझाने के शास्त्र की अपनी शैली है, अपनी रीत है, अपने शब्द है, उसके पारिभाषिक शब्द भी है, उसका कुछ विशेष अर्थ होता है। और जो विद्वान है उसने तो ये देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, तो फिर वो अपने तरीके से अर्थघटन करेगा, तो उसको बौद्धिक ज्ञान तो हो जाएगा,
बुद्धि का विलास तो वह कर सकता है, चर्चा कर सकता है, किसी को मात भी कर दे सकता है, लेकिन उसके जीवन में ये चीज़ें उतरेगी नहीं। इसलिए चाहे कितना भी विद्वान हो, उसको परंपरागत जो आचार्य है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है, जिन्होंने पढ़ा है और पढ़ा भी सकता है, जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करा भी सकते हैं, उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अन्यथा ये बुद्धि का ज्ञान रह जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक बुद्धि की शिक्षा होती है और एक मन की दीक्षा होती है। बुद्धि की शिक्षा तो हम प्राप्त कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, पुस्तक से, वीडियो से। आजकल तो वीडियो बहुत चलती है, यूट्यूब चलते हैं, बहुत साधन हमें मिल रहे हैं, और या किसी महात्मा को सुनकर भी बुद्धि की शिक्षा तो हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मन की दीक्षा अगर हमने नहीं की है तो यह ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। मन की दीक्षा का मतलब है कमिटमेंट, कि हम अब ऐसा ही जीवन जिएंगे। जैसे समझो कि हम अगर ब्रह्म है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। वास्तव में है हम, लेकिन अभी हमें अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं, हम इतना तो मानते हैं, इतनी तो श्रद्धा करते हैं कि हम ब्रह्म है। हमें अपने शास्त्रों पर, अपने गुरुजनों पर श्रद्धा, पहली बात श्रद्धा होनी चाहिए। और उस श्रद्धा के अनुसार अगर हम मान ले कि हम ब्रह्म है, तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा वाणी, हमारा वर्तन, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, बस उस तरह से ढालने का प्रयत्न शुरू कर देना। यह कमिटमेंट कर लेना कि हम ऐसे ही जिएंगे, इसको कहेंगे दीक्षा। और इस दीक्षा के ज्ञान प्राप्ति के, दीक्षा माने ज्ञान को जीवन में उतारने के, गीता जी में भगवान ने 20 स्टेप, 20 क्या कहते हैं इसको, 20 मोती समझ लो, 20 हीरे हमें हीरो का हार बनाकर दिया हुआ है, उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। वो है 8वें अध्याय में, शायद 8वें, हाँ मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट जरा मैं देख कर बताता हूँ। 8वें अध्याय के कौन से नंबर से है, उसको मूल्य ऐसा शब्द कहा गया है, मूल्य, या तो 13वें अध्याय में है, 13वें श्लोक से है। हाँ 13वें है, 12 13वें अध्याय में, हाँ 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जो कहा है भगवान ने, उस मूल्यों को, वैल्यूज को, हमारे मन में वैल्यूज की वैल्यू होनी चाहिए, मूल्यों का मूल्य होना चाहिए। इस मूल्यों को अगर हम जीवन में उतारेंगे तो ज्ञान अपने आप अपने जीवन व्यवहार में उतर आएगा। देखो अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहे, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहते हैं। अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके सिवा जो है सब अज्ञान है। ये जो 20 मूल्य इसमें दिए गए हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम, यहाँ से लेकर, यहाँ से शुरू करके एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम 11वें श्लोक तक, 7 से 11, ये जो मूल्य है, इसको अगर हम जीवन में उतारेंगे तो अपने आप ज्ञान हमारे जीवन में उतर आएगा, क्योंकि यही ज्ञान है। एक बात और भी है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा उतना ज्ञान हमारे जीवन में आएगा। तो ये मूल्य भी हमारे अंतःकरण शुद्धि के साधन है। राग द्वेष जितना हमारे अंदर से निकलता जाएगा उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और इस मूल्यों के अपनाने से अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, और परमात्मा के ऊपर श्रद्धा करने से, उपासना करने से हमारा मन स्थिर और शांत होता जाएगा। तो जिसका अंतःकरण शांत है, मतलब स्थिर है, शुद्ध है और पवित्र है, उस अंतःकरण में परमात्मा का पूर्णत्व का प्राकट्य होता है। इस वेदांत ज्ञान का उजाला फैलता है, वह उसके जीवन में आ जाता है। फिर उसके जीवन में दुख नाम की चीज नहीं रहती। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, और ऐसा आए कि कभी जाए ही नहीं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में से दुख इतना दूर चला जाए कि वापस मुड़कर कभी आए ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति चाहिए तो कब आएगी? जब हम पूर्ण संतुष्ट होंगे, जब हम पूर्णता का अनुभव करेंगे कि अब कुछ कम नहीं रहा, कुछ घटता नहीं, कुछ करना नहीं, न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, और अपने आप में मगन रहना,
तब ये चीज़ हमारे जीवन में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव और माधव के साथ हम कोई व्यवहार नहीं करेंगे, करेंगे, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ कम ही नहीं है, कमी है ही नहीं, पूर्ण है, पूर्णता का अनुभव है। तो इस 20 मूल्यों को जीवन में उतारने से यह व्यवहार हमारे अंदर आएगा। कैसे पता चलेगा इस पतली रेखा के पार होने का? हमारे जीवन में जितनी जितनी शांति, प्रसन्नता, पूर्णता का एहसास हो रहा है, उतना उतना यह ज्ञान हमारे जीवन में उतरा है। अगर हम कमिटमेंट कर ले अपने मन से कि नहीं, हमें अब यही जीवन जीना है, हमें पूर्णता को प्राप्त करना है, हमें शांति, संतोष, परितोष, प्रसन्नता का जीवन जीना है। एक ही नियम है, हमारे गुरुजी कहते हैं, हम ऐसा कोई विचार, कोई वाणी, कोई व्यवहार का व्यवहार नहीं करेंगे जिससे हमारी शांति में भंग हो, हमारी प्रसन्नता में भंग हो, हमारा सुख का एहसास कम हो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कोई न तो किसी से व्यवहार करेंगे, न तो किसी के व्यवहार को अपनाएंगे या तो स्वीकार करेंगे। कोई हमें गाली देता है तो देने दो, उसकी मर्जी, हमें क्या लेना देना भाई। हम लेते ही नहीं ना। आपने हमें गाली दी लेकिन हमने नहीं ली, तो कहाँ हमारी शांति भंग होगी? कोई भी सिद्धि अगर कोई चाहता है, समझो कि कोई पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करके आ गया, क्यों आ गया भाई? क्या करना है पानी पर चलकर? प्रसन्नता होगी ना। तो अंतिम लक्ष्य तो हमारी प्रसन्नता है। तो जिस चीज से हमारी प्रसन्नता भंग हो, ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात हम नहीं बोलेंगे, ऐसे कोई विचार हम नहीं करेंगे, ऐसी चीज हम कोई नहीं खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जाएंगे, आएंगे, कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी प्रसन्नता भंग हो। 24 घंटे हम कैसे प्रसन्न रहे, इसकी हमें सावधानी रखनी है, उसको चूक नहीं जाना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, हमारे गुरुजन कहते हैं, सावधानी एज साधना। गुजराती में ये कहते हैं, सावधानी ही साधना है। हमें साधना करनी है। क्या साधना करनी है भाई? अनुष्ठान करो, ये अलग बात है। साधना, वेदांत की साधना माने सावधानी। हम ब्रह्म है, हम प्रसन्न है, हम पूर्ण है, उस चीज में कोई विक्षेप न हो, इसकी हमें सावधानी रखनी है। जैसे समझो कि मैं पूर्व काल में अपने पूर्वाश्रम में स्कूल में था, प्रिंसिपल था, तो मैं अपने बच्चों को समझाता था कि भाई देखो, आप लोग साइकिल लेकर आ सकते हो, लेकिन क्या करना है? साइकिल लेकर, उस समय में साइकिल ज़्यादा चलती थी, स्कूटर बहुत कम चलते थे, तो साइकिल लेकर आओ तो हमें आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ टकरा ना जाओ। एक बात ये तो ठीक है, आप किसी के साथ नहीं टकराओगे, लेकिन किसी और को आपके साथ टकराने नहीं देना है, इसका भी ध्यान रखना है। देख लो, हमें किसी के साथ टकराना नहीं है और किसी को हमारे साथ टकराने नहीं देना है, बचना है। बस यही बात हमारी साधना में है। हमारी प्रसन्नता को हमें भंग नहीं करना है और किसी और को भी हमारी प्रसन्नता भंग करने नहीं देना है। यह साधना है, यही साधना है। हमारी पूर्णता में कोई छेद कर दे, यह हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? यह नहीं होना चाहिए। बस ये 20 मूल्य जो है, इसका अगर हम पालन करेंगे और अंतःकरण में से राग द्वेष को, सेवा भाव से जो हम कर्म करेंगे तो हमारा राग द्वेष दूर होगा। सेवा में कोई बदले की भावना नहीं होती। दुख का कारण क्या है पता है? हमारी अपेक्षा। अगर हमारी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है तो कोई दुख होगा ही नहीं। किसी व्यक्ति से हमारी अपेक्षा रहती है, अरे हमारा भाई होकर ऐसा काम करता है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, करेगा। कलयुग है भाई, हर एक के अपने अपने संस्कार है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, ये नीति है, लेकिन करता है तो फिर क्या हो सकता है? करता है तो करता है। तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सगे संबंधियों से नहीं, पड़ोसियों से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, किसी पशु पक्षी से नहीं कि इसको ऐसा ही होना चाहिए, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से भी नहीं। ये वस्त्र लिया तो 1 साल टिकना चाहिए, अरे भाई नहीं टिकेगा तो नहीं टिकेगा, टिकना है तो टिकेगा। अपेक्षा नहीं रखा। अगर हमने अपेक्षा रखी कि ये वस्त्र एक साल टिकना चाहिए और 3 महीने में टूट गया तो हमें दुख होगा, अरे ठग लिया व्यापारी ने, हमें तो ये गंदा वाला कपड़ा दे दिया, सड़ा हुआ दे दिया, 3 महीने में टूट गया, अरे इतने पैसे दिए और इतना कम समय टिका, दुख होगा ना।
कोई अपेक्षा नहीं, जो होना है वही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। हमारे जो प्रारब्ध में लिखा है, जो परमात्मा की योजना है, उसके अनुसार ही सब होने वाला है। तो क्यों किसी से अपेक्षा रखें? दुखी नहीं होने का यह सबसे आसान तरीका है, प्रसन्न रहने का ये सबसे आसान तरीका है। हमारी प्रसन्नता में हमें छेद नहीं करना है और किसी और को भी छेद करने नहीं देना है। बस आ गया ज्ञान, हमारे जीवन में उतर आया, कितना आसान है देख लो। इस 20 मूल्यों का पालन करना है, सेवा भाव से जीवन जीना है, कमिटमेंट के साथ जीवन जीना है। और सबसे पहली बात, सबसे खास बात, हमारे जीवन में उदारता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, सबके प्रति उदार। कौन छीन लेगा भाई आपसे? आपके नसीब का कोई छीन सकता है क्या? ईश्वर की योजना नहीं है तो कोई आपको लूट सकता है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़ी करते चलो, सावधान तो रहना है, लेकिन स्वार्थी नहीं होना है, उदार रहना है। बस उदार चरित्र होते हैं महापुरुष। तो अगर हमें पुरुष में से महापुरुष बनना है, अगर हमें आत्मा से परमात्मा बनना है, अगर हमें जीव में से शिव बनना है, तो हमारे हृदय में सबको एकोमोडेशन मिलना चाहिए, सबका स्थान होना चाहिए। ये सब मूल्य है महाराज, ये वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ की अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे तो कैसे ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, कैसे उतरेगा? तो ये पतली रेखा पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना मात्र ख्याल रखो कि हमारी प्रसन्नता बनी रहे, क्योंकि हम सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है। अगर हम आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही आनंद है, जैसे गुड़ है, जैसे चीनी है, तो वह मिठास स्वरूप ही है। उसको ऊपर से चखो, नीचे से चखो, बीच में से चखो, वो मीठा ही लगेगा। रात को चखो, दिन को चखो, दोपहर को चखो, मीठा ही लगेगा। सोते हुए नींद में से जाग कर चखो या जागे हुए चखो, मीठा ही लगेगा। उसी तरह हमारा स्वरूप आनंद है, तो हमारे आनंद में कोई विक्षेप कैसे कर सकता है? हम उसको अलाउ न करें। अपने संस्कारों के कारण, अपनी वासना के कारण, अपनी अपेक्षाओं के कारण हम उसमें छेद कर देते हैं। तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं, बस परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। हमें जो मिला है ना महाराज, उसके हम अधिकारी है क्या? सोचो, हमारे अधिकारित्व से हजार 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 गुना हमारे परमात्मा ने, हमारे प्रियतम ने हमें दिया है। बस अहोभाव से भरे रहो और प्रसन्न रहो, यही एक मात्र उपाय है। पता चल जाएगा आपको, जितनी जितनी प्रसन्नता, जितनी जितनी शांति, जितना विक्षेप कम, उतना यह ज्ञान आपके जीवन में उतरा है। यह इसका नाप है, इसका मीटर है। तो हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी, और इसके बारे में और ज़्यादा आप अगर कुछ स्पष्टता करना चाहती है तो आप मुझे फिर से लिख कर भी भेज सकती है, या तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकती है। लंबी चर्चा अगर करनी है तो आप मुझे फ़ोन पर भी बात कर सकती है। हरि ओम।